जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, एमसी की मां अपने बैग के साथ वुल्फ से जा टकराती हैं। इस टक्कर के कारण मां और भेड़िया दोनों उछलकर दूर जा गिरते हैं। एमसी अपने मन में सोचता है, इन्होंने मुझे बचाया, लेकिन क्यों अगले ही पल वह खुद को संभालता है। वह तुरंत पलटकर उस वुल्फ को एक जोरदार लात मारता है जिससे वह अपना बचाव कर रहा था, और दौड़कर अपनी मां के पास पहुंचता है। मां, आपने ऐसा क्यों किया? यह बहुत खतरनाक था। उसकी मां दर्द में होने के बावजूद उसका चेहरा देखते हुए धीमी आवाज में बोली, सुह्युन, तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक है। तुम बस यहाँ से भाग जाओ। इतना कहते ही वह बेहोश हो गईं। तभी दोनों भेड़िए फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर सुह्युन का गुस्सा फूट पड़ा। अचानक उसके शरीर से एक ब्लैक ऑरा बाहर निकलने लगी। उसने हल्का सा चेहरा पीछे घुमाया और ठंडी आंखों से भेड़ियों को घूरते हुए कहा, क्या तुम दोनों मरना चाहते हो? सुह्युन की आंखों में वह किलिंग इंटेंट देखकर दोनों भेड़िए डर गए और वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सुह्युन ने अपना छाता उठाया और चिल्लाया, मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। वह उन भेड़ियों के पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन 2 कदम बढ़ाते ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसका यह नया शरीर अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। फिर जमीन पर लेटे लेटे वह सोचता है, यह शरीर तो बिल्कुल कचरा है। मैं बहुत कमजोर हूँ, यहाँ तक कि मैं उनका पीछा भी नहीं कर सकता। फिर वह अपनी माँ की तरफ देखता है और फैसला करता है, पहले घर चलते हैं। जैसे ही वह अपनी माँ को अपनी पीठ पर उठाता है, उसकी पीठ में तेज दर्द होता है। उसे महसूस होता है जैसे कोई हड्डी टूट गई हो। क्या इस शरीर की पीठ पर पहले से कोई चोट लगी थी? वह दर्द को दबाते हुए सोचता है, रुको, लेकिन मेरा घर है कहाँ? सीन चेंज होता। सुह्युन की माँ बिस्तर पर लेटी हैं। सुह्युन राहत की सांस लेते हुए सोचता है, मैं किस्मत वाला था कि माँ के पर्स में घर का पता मिल गया। अगर पता न मिलता तो हालात और भी बुरे हो सकते थे। तभी उसकी माँ नींद में बड़बड़ाती हैं, सुह्युन, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ यहाँ है। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सुह्युन अपनी माँ को देखता रहता है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। एमसी बोलता है, आपने अपने शरीर को उस भेड़िए के आगे क्यों फेंक दिया? सिर्फ मुझे बचाने के लिए, पर क्यों? वह अपनी छोटी हथेलियों को देखता है और उसे गुस्सा आने लगता है। यह शरीर बहुत ही कमजोर है। एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा होने के कुछ ही मिनटों में यह इतना टूट गया। क्या मेरा वापस आना इस बेकार शरीर में इसीलिए हुआ है ताकि मैं वही पुरानी गलतियां दोहराऊं? वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है। नहीं, मुझे शांत होना होगा। मुझे पॉजिटिव सोचना होगा। अभी यह शरीर एक बच्चे का है। अचानक उसके सामने एक सिस्टम पैनल सामने आता है। एक आवाज गूंजती है, यूजर कंफर्म्ड, अप्रूवल कंप्लीट। सुह्युन हैरानी से उस नीले पैनल को देखता है। उस पर लिखा था, रेलेवेंट यूजर किम सुह्युन। तभी उसके सामने एक विशाल दरवाजा खुलता है। सुह्युन की आंखों में चमक आ जाती है। क्या यह एबिस है? अगर एबिस का दरवाजा खुला है तो इसका मतलब है कि इस शरीर में एक अवेकनर बनने का टैलेंट है। अगर मैं अभी से शुरुआत करूं तो मैं अपनी पिछली जिंदगी से बहुत जल्दी एबिस में प्रवेश कर सकता हूं। वह उस दरवाजे को देखता है और दृढ़ता से बोलता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। सुह्युन उस गेट के अंदर कदम रखता है। अंदर पहुंचते ही एक आवाज उसका स्वागत करती है, टावर ऑफ ट्रायल्स में आपका स्वागत है। सिस्टम उसे समझाता है कि अगर वह पहली मंजिल को पार कर लेता है तो वह एक अवेकन बन सकता है। जैसे जैसे वह ऊपर की मंजिलें पार करेगा, वह शक्तिशाली होता जाएगा। इसीलिए हर कोई शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन इन ट्रायल्स में सबसे जरूरी है सिस्टम। सिस्टम पैनल फिर से सामने आता है। रेलेवेंट यूजर किम सुह्युन, आपकी परीक्षा शुरू हो रही है। प्लीज डिफिकल्टी लेवल चुनें। आप लेवल 1 से लेवल 10 तक चुन सकते हैं। सुह्युन बिना एक पल गवाए तुरंत बोलता है, लेवल 10। वह मन ही मन मुस्कुराता है। जितना कठिन स्तर होगा उतने ही खतरनाक मॉन्स्टर आएंगे और उतना ही बेहतरीन इनाम मिलेगा। यह सच में हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला है। जैसे ही ट्रायल शुरू होता है,
वह जगह एक अरीना में बदल जाती है। सुह्युन सोचता है, अपनी पिछली जिंदगी में मैंने लेवल 8 तक की कठिनाई चुनी थी, क्या मैं इस बार इसे कर पाऊंगा? फिर वह खुद को मोटिवेट करता है, नहीं, मुझे यह करना ही होगा। अगर मैंने पिछली जिंदगी की तरह खेला तो नतीजे भी वैसे ही आएंगे। उसके चारों ओर कई तरह के हथियार प्रकट हो जाते हैं और एक नोटिफिकेशन आता है, अपना हथियार चुनें। सामने मुर्गी जैसे दिखने वाले कुछ मॉन्स्टर आते हैं। सुह्युन हथियारों को देखने में बिजी होता है। वह एक हथियार चुनता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। हमें अभी नहीं बताया गया कि उसने कौन सा हथियार चुना। सुह्युन आत्मविश्वास के साथ कहता है, अब मैं सब कुछ बदल दूंगा। सीन बदलता है। हमें एक सुनसान गली दिखाई देती है जहां एक लड़का डर के मारे चिल्ला रहा है, बचाओ, यहाँ मॉन्स्टर्स है, कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। वहां वही दो भेड़िए थे जो सुह्युन से बचकर भागे थे। वे उस लड़के की तरफ बढ़ रहे थे। एक भेड़िया उस लड़के पर हमला करने के लिए हवा में छलांग लगाता है। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, आखिरकार मैंने तुम लोगों को ढूंढ ही लिया। वहां सुह्युन खड़ा था। वह पलक झपकते ही उस लड़के के पीछे से गायब होता है और हवा में उछलकर भेड़िए को एक जोरदार लात मारता है। साथ ही अपने छाते से एक ऐसा वार करता है कि वुल्फ हवा में ही 3 से 4 टुकड़ों में कटकर गिर जाता है। सुह्युन जमीन पर उतरता है और दूसरे भेड़िए की तरफ देखता है। उसकी आवाज में वही पुरानी ठंडक थी, मैंने कहा था न, तुम लोग जिंदा नहीं बच पाओगे। बचा हुआ भेड़िया खौफ से कांपने लगता है। सुह्युन उसे घूरते हुए कहता है, यहाँ से भागना चाहते हो? भागो, जहाँ तक भागना है भागो, मैं तुम्हारा पीछा जरूर करूंगा। चैप्टर 5 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने पहली मंजिल को पार कर लिया है। दृश्य टावर ऑफ ट्रायल्स की लॉबी में बदलता है, जहां अन्य लोग आपस में बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति हैरानी से पूछता है, क्या तुमने अपडेटेड रैंकिंग देखी? यह कोई नया नाम है जो आज से पहले रैंकिंग में कभी नहीं दिखा, लेकिन इसने पहली मंजिल पर इतने अंक कैसे हासिल किए? हमें रैंकिंग लिस्ट दिखाई जाती है। किम सुह्युन 2230 पॉइंट्स, दूसरा खिलाड़ी 940 पॉइंट्स। एक खिलाड़ी बोलता है, लगता है कोई नया उभरता सितारा आया है। कौन है ये? तभी वहां एक बड़ा सा गेट खुलता है और उसमें से किम सुह्युन प्रवेश करता है। सुह्युन चारों तरफ देखते हुए सोचता है, मैं बहुत लंबे समय बाद इस जगह पर आया हूँ। यहाँ हमें बताया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स को एबिस भी कहते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसे अलग अलग मंजिलों में बांटा गया है। यहाँ दुनिया भर के प्लेयर्स आते हैं। हर मंजिल एक बड़े शहर की तरह है, जहाँ का वातावरण, जलवायु और यहाँ तक की संस्कृति भी अलग है। अगर आपको दूसरी जगह जाना है तो आपको ट्रायल्स क्लियर करने होंगे। सीन पास्ट में जाता है। सुह्युन ने अपनी तलवार से ट्रायल के दौरान ढेर सारे मॉन्स्टर को मार गिराया था। अपना पसीना पोंछते हुए सुह्युन बोलता है, जैसा कि लेवल 10 से उम्मीद थी। अगर मेरे पास पिछले जीवन की यादें न होती तो मैं इसे पास नहीं कर सकता था। शुक्र है कि लड़ाई से पहले मेरी सेंसेस वापस आ गईं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं फ्लोर क्लियर करता रहूंगा। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आते हैं, आपने फ्लोर 1 क्लियर कर लिया है। आपके रिवॉर्ड की सूची यह रही। टोटल 2230 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले हैं। आपके सभी स्टेट्स 5 अंक से बढ़ रहे हैं। मैजिक पावर काउंट 2 अंक से बढ़ा। मैजिक पावर रैंक 1 अंक से बढ़ा। सुह्युन यह देखकर खुद से कहता है, यह लेवल 10 है, लेकिन फिर भी रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हैं। मेरे पिछले जीवन में भी मेरे स्टेट्स इतनी जल्दी नहीं बढ़े थे। वह अपने अचीवमेंट पॉइंट्स देखता है और सोचता है, यह शायद अगली मंजिल के लिए काफी होंगे। चलो फिर थोड़ी खरीदारी कर ली जाए। वह एक दुकान के पास आता और अंदर जाता। अंदर मौजूद लड़की बोलती है, स्वागत है। फिर सुह्युन को ऊपर से नीचे तक देखकर कहती, तुम देखने में एक बच्चे लगते हो जो अभी अभी आया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुमने कुछ खास नहीं सोचा है तो तुम्हारी यह बड़ी बहन तुम्हारी मदद कर सकती है। सुह्युन मन में सोचता है,
हमेशा की तरह यह अपने ग्राहकों को सेड्यूस करती है ताकि वो बेच सके जो यह बेचना चाहती है। सुह्युन बोलता है, माफ करना, लेकिन यह काम नहीं आएगा। मैंने पहले ही सोच लिया है कि मुझे क्या चाहिए। वह सीधे मुद्दे पर आता है, मुझे 2 स्किल्स चाहिए, लीप और ट्रांसफॉर्मेशन। दुकानदार कुछ देर उसे देखती है और फिर मुस्कुराकर बोलती है, अच्छा तो लगता है तुम्हें यहाँ आने से पहले कहीं से कुछ टिप मिली है, लेकिन क्या तुम यह खरीद पाओगे? चलो फिर भी बता दूं, 150 पॉइंट्स की लीप स्किल है और 1000 पॉइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन स्किल। सुह्युन कुछ देर देखता है और बोलता है, ये रहे तुम्हारे 1150 पॉइंट्स। दुकानदार पूरी तरह हैरान हो जाती है। क्या क्या इन पॉइंट्स के साथ तुम मुझसे कोई चाल चल रहे हो? सुह्युन शांत भाव से उत्तर देता है, लेकिन मैंने तो उतने ही पॉइंट्स दिए जितने तुमने कहा। दुकानदार हकलाते हुए बोलती है, नहीं, मेरा मतलब है कि फ्लोर 1 पर कोई भी 1000 पॉइंट्स नहीं कमा सका है। क्या तुम फ्लोर 2 से हो? सुह्युन जवाब देता है, नहीं, मैं एक सामान्य ग्राहक हूं जिसने अभी फ्लोर 1 क्लियर किया है। दुकानदार कुछ नहीं बोल पाती और सुह्युन वहां से निकल जाता है। सुह्युन अपने इन्वेंटरी पाउच को चेक करता है। तलवार, दवाइयाँ, पट्टियाँ और बाकी कुछ और चीजें। मुझे लगता है मैं अभी कुछ नहीं भूल रहा। वह अपनी स्किल बुक्स बाहर निकालता है। हमें बताया जाता है कि स्किल्स यूज करने के लिए अवेकन्स को मैजिक पावर की जरूरत होती है। लीप स्किल में ऊंची छलांग लगाने की ताकत होती है और ट्रांसफॉर्मेशन नाम से ही मालूम चलता है किसी और रूप में बदलना और उसकी शारीरिक क्षमता भी यूज करना। कुछ स्किल्स लेवल वाली होती हैं, जितना लेवल अप करोगे उतनी अच्छी होती जाएंगी, लेकिन इन्हें यूज करने के लिए मैजिक की जरूरत होती है, जिसे हम दुकान से माना पोशंस खरीद कर रिकवर कर सकते हैं। सुह्युन सोचता है, मुझे यहाँ पर इतना सब मालूम है सिर्फ मेरे पिछले जीवन की यादों के कारण। तभी पीछे से एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी। एक लड़का बोलता है,